नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल राकेश रोशन में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना इसकी शुरुआत हो चुकी है और रमज़ान का पाक महीना सभी के लिए बेहद ही पवित्र महीना होता है, क्योंकि इस महीने पूरे 30 दिन उपवास रखे जाते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर की बात की जाए तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का 9वां महीना रमज़ान का होता है और इसे इबादत का महीना कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से रोज़ा रखा जाता है। रमज़ान की शुरुआत चांद को देखकर ही की जाती है और चांद का दीदार होने के बाद शनिवार 25 अप्रैल से रमज़ान का जो पहला रोज़ा है वो रखा जा रहा है। और वहीं देश के कुछ हिस्सों में गुरुवार से ही रमज़ान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लाम मजहब में रमज़ान के महीने को बेहद पाक महीना माना जाता है, पवित्र महीना जिसे कहते हैं। मान्यता के मुताबिक रमज़ान महीना अल्लाह की इबादत के लिए होता है और इस महीने रोज़ा यानी कि उपवास रखे जाते हैं। 5 वक्त की जो नमाज होती है वो अदा की जाती है। कहा यह भी जाता है कि इस महीने की जाने वाली जो इबादत का सवाब अन्य महीनों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। रोज़ेदार के लिए अल्लाह जन्नत की राह खोल देता है। और इस्लाम की रवायत के अनुसार रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना बेहद ही अनिवार्य होता है। रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तार ये 2 महत्वपूर्ण रस्में होती हैं। रमज़ान के दिनों में सुबह के समय जब भोजन किया जाता है तो उसे सहरी कहते हैं और सहरी दिन में सूरज के ठीक निकलने से पहले किया जाता है। सहरी करने को सुन्नत कहते हैं। जी हाँ, सहरी कहने को सुन्नत कहते हैं। वहीं दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम के समय जब सूरज डूब जाता है तब रोज़ा खोला जाता है और तब इसे इफ्तार कहा जाता है। रमज़ान माह के 30 दिनों को 3 हिस्सों में दरअसल विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा अशरा जिसे रहमत कहते हैं, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा हिस्सा अशरा यानी कि दोजख से आज़ादी दिलाने का होता है। इस महीने रोजेदार को झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इस्लामिक मान्यता के अनुसार 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब पर लैलत उल कद्र के मौके पर पवित्र कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। तब से रमज़ान माह को इस्लाम में पाक माह के रूप में मनाया जाने लगा। रमज़ान का जिक्र कुरान में भी मिलता है। कुरान में जिक्र है कि रमज़ान माह में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने दूत के रूप में चुना है और इसलिए रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए पाक महीना होता है। अब तमाम मुसलमान भाइयों को हमारे तरफ से रमज़ान की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। हमारे द्वारा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल राकेश रोशन को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।